अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वालों, कैसे हो आप लोग। तो लो जी प्यारे बच्चों, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट समझा था। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ लें। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखनी है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, यानी अयोटा स्क्वायर इक्वल -1। तो इस तरह अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इस वजह से हम हर क्वेश्चन में अयोटा स्क्वायर बनाएंगे ताकि हम उसकी वैल्यू लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है अयोटा की पावर 5। तो आप लोगों को पता होगा कि अयोटा की पावर 5 है, तो 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 4 पावर को सेपरेट कर लेंगे और 1 पावर को सेपरेट कर लेंगे। अब 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 पावर हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 2 पावर को बाहर, क्योंकि 2 2 बार 4 होता है। तो अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, इसलिए हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। तो बच्चों, अब आप लोग कैलकुलेटर पकड़ के -1 की पावर 2 लिखें और वहां से आंसर निकालें, तो आपको जवाब मिलेगा 1, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, इस वजह से बेस में जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 1 को जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आंसर आएगा। तो लो जी प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अयोटा की पावर दी हुई है 16। तो 16 जो है वो 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम 16 को 2 × 8 लिखेंगे, यानी पावर 2 को अंदर लिख लेंगे और 8 पावर को बाहर। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां पे हम अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे -1। अब अगर जो है बेस में माइनस हो और पावर इवन नंबर में आ जाए तो वो बेस के माइनस को प्लस कर देता है, तो इसका आंसर आएगा 1। प्यारे बच्चों, पहले दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। तीसरा पार्ट उन दोनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें बेस में भी माइनस दिया हुआ है और पावर में भी माइनस है। तो ये बात आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि अगर पावर माइनस में आ जाए तो उसे प्लस में लेके आना होता है। तो प्लस में कैसे लेके आएंगे, इसका बटा चेंज कर देंगे। तो हम इसको बटे में लिख लेते हैं। बटे में लिखने के बाद इसकी पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। अब देखें, ये माइनस अयोटा उसकी पावर 19, तो ये जो 19 पावर है वो माइनस की भी है और अयोटा की भी है। हम माइनस को सेपरेट कर लेते हैं और 18 जो है पावर वो अलग कर लेंगे और पावर 1 को अलग कर लेंगे, क्योंकि 19 2 के टेबल में नहीं आता। अब 18 जो है वो 2 × 9 होता है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम लगाएंगे -1, उसकी पावर 9, और ये अयोटा भी ऐसे ही साथ में चलेगा। अब आपको पता है कि बेस में माइनस हो और ऊपर पावर इवन नंबर में आ जाए तो वो बेस का माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन अगर बेस में माइनस हो और ऊपर पावर ऑड नंबर में आ जाए तो फिर वो माइनस प्लस नहीं होगा, वो माइनस ही रहेगा। तो यहां पे -1 की पावर 9, इसका आंसर आएगा -1। यहां पे माइनस और माइनस प्लस होके
मल्टीप्लाई होंगे तो +1 आएगा, और जब 1 और अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब में हमें मिलेगा अयोटा। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सादा तरीन शक्ल में लिखें, इसलिए बटे के नीचे जो अयोटा है उसे हम खत्म करेंगे, और ये मैथमेटिक्स का रूल है कि हम सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो बटे के नीचे ये जो अयोटा है इसे खत्म करने के लिए हम अयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा अयोटा, और जब अयोटा अयोटा से ज़रब होगा तो जवाब आएगा अयोटा स्क्वायर। और आपको पता है अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो इसलिए हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे। और आपको पता है कि बटे के नीचे हम 1 नहीं लगाते, इस वजह से ये माइनस जो है अयोटा के साथ लग जाएगा, तो जवाब आएगा माइनस अयोटा। अब जी पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है 27 अयोटा की पावर -26। जैसे हमने पिछला सवाल हल किया है उधर भी अयोटा की पावर माइनस में थी, उसे हमने बटे में लिखा ताकि उसकी पावर जो है वो प्लस हो जाए, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। 27 की पावर माइनस में नहीं है, उसको हम बटे के ऊपर ही रखेंगे, और अयोटा की पावर -26 है उसे हम बटे के नीचे ले आएंगे तो वो +26 हो जाएगी। अब पिछले सवालों की तरह 26 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो अयोटा की पावर 2 लिख लेंगे। अब बाहर पावर क्या आएगी, 26 को 2 पे तकसीम करके देखें तो 13 आएगा, तो यहां पे हम 13 लिखेंगे। अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, इसलिए हम अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि अगर बेस में माइनस हो और पावर ऑड आ जाए तो वो माइनस प्लस नहीं होता, वो माइनस माइनस ही रहेगा। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है ओवर के नीचे 1 नहीं लगता, इसलिए माइनस जो है वो 27 के साथ लग जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें देखें अयोटा की पावर 11 और अयोटा की पावर 5 दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर दो दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप इन दोनों को अलग अलग सवाल समझ के हल कर लें। तो अयोटा की पावर 11 जो है ये डायरेक्ट तो 2 के टेबल में नहीं आती, इसलिए हम पावर 10 को अलग कर लेते हैं और पावर 1 को अलग कर लेंगे। प्लस अयोटा की पावर 5 है, 5 भी डायरेक्ट 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए पावर 4 अलग कर लेंगे और पावर 1 अलग कर लेते हैं। अब हम यहां पे बनाएंगे अयोटा स्क्वायर। तो 10 को 2 पे डिवाइड करके देखें तो आएगा 5, तो यहां पे बाहर हम लिखेंगे 5, और 4 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, इसलिए अयोटा की पावर 2 अंदर और 2 को हम बाहर लिख लेंगे। अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो अब हम यहां पे -1 पुट कर देंगे। बेस में माइनस है और पावर ऑड नंबर में है, तो यहां पे माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा। यहां पे बेस में माइनस है और पावर इवन नंबर है, तो ये इवन जो पावर है वो बेस वाले माइनस को प्लस कर देगी, तो आंसर आएगा +1। अब -1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो इसका जवाब आएगा माइनस अयोटा, प्लस जब अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर देगा अयोटा। अब देखें दोनों सेम नंबर हैं और एक के साथ माइनस है और एक के साथ प्लस, तो ये दोनों कट जाएंगे और जवाब आएगा 0। तो लो जी प्यारे बच्चों, अब पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखने में तो ये बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है ये मजे का सवाल। तो सबसे पहले देखें अयोटा की पावर 4 है, तो ये तो 2 के टेबल में आ जाता है, इसे हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेते हैं। अयोटा की पावर 3 है,
तो 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम पावर 2 को अलग कर लेंगे और पावर 1 को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे अयोटा स्केयर है, तो अयोटा स्केयर की जगह हम -1 लगा लेंगे और इसको हम ऐसे ही साथ में चलाएंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब अंदर हम छोटी ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो बाहर आपने बड़ी ब्रैकेट लगानी है। तो अयोटा की पावर जो 4 थी उसे 2 × 2 लिख ली है, और अयोटा की पावर जो 3 है उसमें हम पावर 2 को अलग कर लेंगे और पावर 1 को अलग। और यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे और ये वाला अयोटा हम ऐसे ही अभी साथ में चलाएंगे। यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह लिखेंगे -1, इधर भी अयोटा स्केयर की जगह -1। इधर देखें प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जवाब देगा -1। यहाँ पे बेस में माइनस है और पावर इवन नंबर है, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और जवाब आएगा +1। यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे जवाब आएगा माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो आएगा -1 और साथ में ये अयोटा भी। अब देखें 1 × अयोटा तो जवाब आएगा अयोटा। तो इधर देखें प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस अयोटा है और ये प्लस अयोटा है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। अब जो है वो बचेगा 0। तो 0 की तो हम जितनी भी पावर लें उसका मतलब है कुछ भी नहीं, तो 0 जो है वो 0 ही रहेगा। अब जी हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखें जी पावर माइनस में है। तो पिछले सवालों में भी हमने ऐसे किया था, जब पावर माइनस में आई तो उसे ओवर में लिख लिया और पावर को प्लस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही बटे में वैल्यू है। तो अगर हमने इस पावर को प्लस में लेके आना है तो हम इस बटे को चेंज कर देंगे। अयोटा की पावर जो 5 है वो ऊपर आ जाएगी और अयोटा की पावर 8 जो है वो नीचे आ जाएगी, और अब पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। अब इधर देखें ये जो 5 पावर है वो अयोटा की पावर 5 की भी है और अयोटा की पावर 8 की भी है, इसलिए अब हम इस पावर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 बार आएगा 25 ओवर 8 5 बार आएगा 40। और आप लोगों को पता है जब बेस सेम हो तो पावर को प्लस माइनस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 25 पावर जो है इसे हम नीचे ले आते हैं, इधर नीचे आके ये माइनस हो जाएगी। अब बेस सेम है इसलिए हम दोनों पावर्स को प्लस कर लेते हैं, तो यहां पे आएगा 40 - 25, तो आंसर आएगा 1 / अयोटा की पावर 15। तो आपको पता है 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम पावर 14 को अलग कर लेंगे और पावर 1 को अलग। और 14 जो है वो 2 × 7 होता है। अब हम अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करते हैं। अब आप देखें बेस में माइनस है और पावर जो है वो ऑड है, इस वजह से ये आंसर आएगा -1 × अयोटा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब आएगा माइनस अयोटा। तो आंसर आया है 1 / अयोटा। और क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि सिंप्लीफाई करें, यानी सादा तरीन शक्ल में लिखें।
तो अब यहां पे हम आयोटा को खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखें यहां पे आएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम आयोटा को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी रैशनलाइज वाला तरीका। तो आयोटा 1 टाइम आएगा आयोटा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा आयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस इसके साथ पहले से मौजूद है। अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे उसकी वैल्यू, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो जवाब आएगा आयोटा, क्योंकि बटे के नीचे एक नहीं लगाते। तो लो जी प्यारे बच्चों, अब हम लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने एक्सपोनेंट के लॉज पढ़े होंगे कि अगर दो सेम नंबर ज़रब हो रहे हो तो उनकी हम पावर को जमा कर लेते हैं। तो इस पे भी हम वही काम करेंगे, आयोटा की पावर जो है वो ऐड कर लेंगे। अब जब 13 और 29 ऐड होंगे तो जवाब आएगा 42। 42 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम इसको आयोटा स्क्वायर बनाएंगे और बाहर लिखेंगे 21, क्योंकि 21 दो बार 42 होता है। अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे -1। पावर जो है वो ऑड है, इस वजह से बेस में जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा और जवाब आएगा जी -1। प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।